हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? कुशल मंगल, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड आदाब। तो गाइस हम बात करने जा रहे हैं अब किसके ऊपर। बेसिकली अभी मैंने डाइट चार्ट के लिए बनाया था कि हाउ टू लूज वेट लूज करना कैसे करेंगे। बट आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू लूज बॉडी फैट एंड प्लस हाउ टू गेन वेट। दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे। वेट को बढ़ाना है, फैट को घटाना है, उसके लिए हम क्या क्या खा सकते हैं वेट गेन के लिए। सो गाइस बेसिकली आपको पता है कि अगर हमें वेट गेन करना है तो हमारी कैलोरी सरप्लस होनी चाहिए। सरप्लस समझते हैं आप? समझते ही होंगे आप, मुझसे शायद समझदार भी हो। सरप्लस का मतलब है कि आपको अपनी कैलोरीज को बढ़ाना है। ऐसे नहीं बढ़ाना कि आज आप, मेरा बॉडी वेट सपोज 60 kg है तो मुझे 1800 कैलोरी सरवाइव करने के लिए बोले तो, जीने के लिए या इस वेट को 60 रखने के लिए 1800 कैलोरीज तो चाहिए ही चाहिए पूरे दिन। बट अगर मैं चाहता हूं कि मेरा वेट 70 किलो हो जाए आने वाले कुछ महीनों में, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए गाइस, इट्स टोटली बेस्ड ऑन साइंस। टोटली साइंस है ये, ऐसा कुछ नहीं है कि आप तुक्के लगाकर। कोई बच्चे क्या कर रहे हैं भाई, 25-25, 30-30, 40-40 आलू खा रहे हैं, है ना, केले ले लिए, दर्जन केले खा गए एकदम से। उसका कोई फायदा नहीं है गाइस। अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं, समय वेस्ट कर रहे हैं, बॉडी की एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। सो व्हाई वेस्ट अवर मनी, टाइम एंड एवरीथिंग, अवर ऑर्गन्स। सबसे बड़ी चीज शरीर है भैया, वो खराब हो गया तो सब कुछ खराब है। ओके, तो अब हम बात करने जाएंगे किस तरह से क्या आना है, कैसे कैलोरीज को सरप्लस करना है। देखिए डाइट चार्ट की नॉलेज आजकल जो भी फिटनेस फ्रीक हैं, फिटनेस इंडस्ट्री में चल रहे हैं, चाहे किसी को 2 महीने हुए हैं, किसी को 10 साल हुए हैं, कुछ ना कुछ नॉलेज सबको रहती है। बट लेकिन उस नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू गेन वेट प्रोफेशनली, मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ गाइस। तो आप ध्यान से सुनिएगा और उसे फॉलो कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने सही बताया गलत बताया, ठीक है। तो गाइस फर्स्ट अब हम स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट वीक से। आज 60 kg का लड़का, कोई भी लड़का हो एबीसी, तो 60 kg का लड़का अगर 70 kg के लिए फाइट कर रहा है, उसको फाइट करनी है 60 to 70 में जाने की, उसको क्या करना पड़ेगा? 10 किलो यानी कि 310 मल्टीप्लाई बाय 30 कैलोरीज, 300 कैलोरीज सरप्लस करनी है पर वीक। पर वीक गाइस, पर डे नहीं, पर वीक। ये ध्यान से रखिए, बहुत मिसकंसेप्चुलेशन होती है सिस्टम में, बहुत कंसेप्ट क्लियर नहीं होता सब बंदों को कि करना कैसे है। कोई करता है रोज 300 300 400 400 500 500 कैलोरीज बढ़ा रहा है, फैट परसेंटेज गेन हो जाती है, मसल कुछ बढ़ता नहीं है। जब वो कार्ब्स छोड़ते हैं, सीजन में आते हैं, 70 कर तो 120 किलो लिया, वो फाइट कर रहे हैं 70 kg में, तो फायदा क्या भाई? कोई फायदा नहीं। वाटर बढ़ा रहे हैं, फैट बढ़ा रहे हैं, कोई फायदा नहीं। हमें क्या करना है? पर वीक के अकॉर्डिंग अपनी 300 कैलोरी सरप्लस करनी है। 300 कैलोरी सरप्लस रखेंगे आप। उसके बाद आपका जब नेक्स्ट वीक आएगा तब आपने उस 300 कैलोरीज को प्लस 600 कर देना है। जब नेक्स्ट वीक आएगा तो आप उसको 900 कर दीजिए। प्लस करना है गाइस, प्लस याद रखिएगा, प्लस माइनस नहीं। उसके बाद 1200। तो इसी तरह से आप अपनी कैलोरीज को बढ़ाते चले पर वीक के अकॉर्डिंग। 300 300 300 300। अगर आपको एकदम से ऐसा लगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, एंडोएक्टोमीजो बॉडी टाइप्स होते हैं ये, कि कोई बॉडी कैसे एक्सेप्ट करती है, किसी का जेनेटिक्स। ऐसा नहीं होता कि एंडोमॉर्फिक तो एंडोमॉर्फिक ही रहेगा, किसी का पापा एंडोमॉर्फिक है तो मम्मा किसी और शेप के, एप्पल या पियर के नहीं है। कॉम्बिनेशन भी हो सकता है बॉडीज का, एंडोएक्टोमीजो, तीनों का कॉम्बिनेशन भी एक अडल्ट बन सकता है गाइस। ऐसा नहीं होता कि एक्टो को लैक्टो ही रहेगा, नहीं। एक्टो मीजो कॉम्बिनेशन की बॉडीज भी हैं आजकल इंडिया में या कहीं भी, मीजो एक्टो की भी है, क्योंकि मेल फीमेल हार्मोन्स के मिलने से ही हमारी बॉडी तैयार होती है, साइंस। सो अब हमने बताया आपको कैलोरीज किस तरह सरप्लस करनी है, किस तरह पर वीक के अकॉर्डिंग तो आप सरप्लस करेंगे कैलोरीज को गाइस, ठीक है। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज फॉलो जरूर करके देखिएगा इसको। आप देखिए 300 कैलोरीज फर्स्ट वीक में ऐड किया, फिर 600, फिर 900, फिर 1200, उसको फिर उतने पे मेंटेन कीजिए 1 मंथ तक। 1200 कैलोरीज को 1 मंथ तक मेंटेन कीजिए। उसके बाद पूरा आप देखिएगा रिजल्ट, आपका बॉडी वेट कितना गेन होता है। आपका बॉडी वेट 1 से 2 किलो या 3 किलो ही बढ़ेगा, ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 20 किलो एक महीने में बढ़ा पाओगे, नहीं, 1 से 2 किलो। इट मीन्स अगर आप 1 से 1.5 किलो वेट बढ़ा रहे हैं या 2 किलो बढ़ा रहे हैं,
तभी आप मसल मास गेन कर रहे हैं, वरना आप फैट परसेंटेज गेन कर रहे हैं गाइस। अब मैं बताऊंगा आपको कि खाना क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें आप खाओगे, किस तरह से खाओगे, कितना डिफरेंस रखोगे, वो सब चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ गाइस। सबसे बड़ा रोल जो है गाइस, किसी को ये मतलब आजकल मेरे को 10 साल हो गए इस लाइन में आए हुए, तो बॉडी बिल्डर्स को यही नहीं पता, ज़्यादातर 60% बॉडी बिल्डर्स, 40% जो प्रोफेशनल मेरे सीनियर्स हैं, जूनियर्स भी, इनको अच्छी नॉलेज है, मैं माफ़ी चाहूँगा, बुरा मत मानिएगा, मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रहा। कुछ बॉडी बिल्डर मेरे सामने आए हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट मैं बताना चाहूँगा आपको उनके बारे में। एक लड़के से मेरी बात हुई तो वो मुझे कहता है कि भाई अगर आप लीनिंग पे हैं तो आपको पानी नहीं पीना चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है। देखिए हम आर्ग्यूज नहीं कर सकते, हम वी आर प्रोफेशनल्स, हम फाइट नहीं कर सकते किसी के साथ भी, बट हम उसे नॉलेज दे सकते हैं, है ना गाइज। मैंने उसको बोला कि भाई देखिए अगर आपने पिछले 1 महीने से पानी नहीं पिया, मैं मानता हूँ कॉन्टेस्ट है 3 मंथ्स के बाद, तो पानी की जगह वो जूस पी रहा है, मैं कहा वो रिकवरी हो ही नहीं सकती, नेवर एवर। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। बॉडी में 90 to 90% क्या है, वाटर ही तो है। बाकी मसल किससे खड़ा होता है, पानी से बनता है ना। तो पानी पीना कितना है, हमने कम से कम क्या कहते हैं लोग, भाई आप दिन में 10 लीटर वाटर पियो, बाय, नेवर एवर गाइस, नेवर एवर, नो वे। 10 लीटर पानी पीने का कोई मतलब नहीं है। दिन में आप पिए 5 से 6 लीटर पानी बाहर से पीजिए। पानी बिल्कुल सही होना चाहिए, प्रॉपर उसका पीएच लेवल चेक करवा लीजिए, कहीं गलत पानी ना पिए। 5 से 6 लीटर पानी आप बाहर से पिएंगे। अब आप बोलेंगे कि हमारे कोच ने बोला है कि 8 लीटर पानी पीना है। गाइस मैं मना नहीं करता, आप 8 लीटर पीजिए। देखिए पूरा कैसे करना है उस 8 लीटर को। आप 5 लीटर पानी आपने बाहर से पी लिया। आपको पता है हमारी मम्मी, वाइफ या हम खुद भी अगर हम कुकिंग करते हैं उससे पहले हम आटा बनाते हैं रोटी के लिए, क्या आटे में पानी नहीं होता? बताइए गाइस, होता है ना। दूसरा पॉइंट, क्या आप सब्जी बना रहे हैं उसमें पानी नहीं डलता? कोई सूखी सब्जी में भी ऐसा नहीं है कि पानी ना डलता हो। कोई भी सब्जी ऐसी नहीं है, चलो मैं मानता हूँ कुछ होती है कि डायरेक्टली ऑयल डाला काट के बना दी, बट 80 to 90% सब्जियों में भी वाटर डलता है। खुद भी अपना उनके अंदर वाटर होता है गाइस, हर एक सब्जी में वाटर होता है। फ्रूट खाते हैं उसमें वाटर है, दूध पीते हैं उसमें वाटर है। अब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें वाटर नहीं होता। यहाँ तक कि अगर आप राजमा बना रहे हैं तो राजमा को पहले पानी में डिप करेंगे, वो भी वाटर है। हर चीज़ पानी में तैयार होती है, उसको हम काउंट नहीं करते, इसलिए हमारी बॉडी वाटर ज़्यादा बढ़ जाता है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी ब्लोट कर जाती है, स्टमक यहाँ से यहाँ रह जाता है ना गाइस। तो ये रहा वाटर का कंसेप्ट। अब थर्ड नंबर, हमारा बॉडी वेट। अगर मेरा बॉडी वेट 70 kg है तो मेरे को पर बॉडी वेट, चलो 70 हो चाहे 100 हो, कोई मैटर नहीं करता गाइस, मसल होना चाहिए, मसल मास, है ना। 70 kg वाले पर्सन को कितना कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग 70 kg वाले बॉडी बिल्डर को पर केजी वेट के अकॉर्डिंग 4 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी के अंदर डालना चाहिए। अगर किसी का बॉडी वेट 70 किलो है तो 70 मल्टीप्लाई बाई 4, 280 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पूरे दिन में उसके लिए काफ़ी हैं। अगर उसने 60 to 70 जाना है, 60 to 70 जाना है या 70 to 80 भी जाना है तो 280 कार्बोहाइड्रेट्स बहुत है। बट जब देखिए सरप्लस करने की जहाँ बात आएगी वहाँ काफ़ी सरप्लस होंगे। अब चलो दूसरे टॉपिक पे आते हैं हम, प्रोटीन कितना लेना चाहिए? अभी मैं 6 to 7 मंथ पहले जिम कर रहा था, बड़ा इंटेंसली जिम कर रहा था, काफ़ी जिम लगाता था। बॉडी भी अच्छी थी मेरी, थोड़ा वेट था मेरे में 102-103 किलो, वाटर भी था बॉडी में, मसल मास भी था। बट अभी क्या हुआ, उसमें मैंने क्या किया गाइज, बॉडी वेट से 4 गुना, यानी कि मेरा बॉडी वेट था 100 किलो, तो मैं पूरे दिन में 300 से 400 ग्राम प्रोटीन, अपना ये क्या कहते हैं उसको, प्रोटीन इंटेक करना शुरू कर दिया किसी के कहने पर। वैसे मेरी साइंस नहीं बोलती ऐसे, तो मैंने ज़्यादा फॉलो मैं किसी को तब करता हूँ अगर मुझे अच्छा लगेगा या मुझे सही लगेगा। बिकॉज पहले तोलो फिर बोलो वाली बात होती है गाइस, पहले उसको अप्लाई करो, अगर सूट आए तो ठीक है, वरना छोड़ दो। बिकॉज हम अगर किसी की सलाह नहीं लेते, प्रोफेशनल था वो लड़का भी। बट क्या हुआ, मेरी बॉडी वेट में 100 प्लस 102 था, 100 के अकॉर्डिंग चल रहा था मैं। 100 से मैंने 400 रखा, 400 में 300-400 के बीच में रखा, तो मेरा जॉइंट पेन होना शुरू हो गया, एथराइटिस बढ़ना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर, बनना शुरू हो जाता है। तो गाइस फिर मैंने अपनी साइंस के अकॉर्डिंग शुरू किया, वैसे जैसे मैं पहले फॉलो कर रहा था। मैंने 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन
बॉडी वेट के अकॉर्डिंग लिया और मेरी बॉडी ने उससे डबल रिस्पॉन्स दिखाया। मेरा फैट परसेंटेज 12% कम हो गया गाइस, 12%। अभी मेरा बॉडी फैट परसेंटेज 13 से 14 चल रहा है। अभी कोई सीजन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। जिम भी आपको पता है लॉकडाउन था, जिम भी नहीं मार पाए। अभी भी बड़ी मुश्किल से घर पे थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो उस कारण देखिए, कैलोरीज को मैंने बराबर किया, सफिशिएंट कैलोरीज ली जो बॉडी डाइजेस्ट कर सके। तो इससे मेरा बॉडी वेट बिल्कुल स्टेबल होगा। मेरा वेट इस समय 10 किलो कम हो गया है और मेरा बॉडी फैट परसेंटेज भी अप्रोक्सीमेटली 10 से 15% के बीच में कम हो गया गाइस। ओके, और थर्ड मेन कंसेप्ट पे हम बात आते हैं फैट्स पे। फैट्स कितना लेना चाहिए? फैट्स लीजिए आप, 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती हैं गाइस, हमेशा याद रखिए ये बात। ये सब भूल जाते हैं हम। फैट लेना चाहिए बट अनसैचुरेटेड, जो सैचुरेटेड ना। अब फैट कितना लेना चाहिए? हमें अपनी बॉडी के 0 मल्टीप्लाई बाय 0.4 ओनली, 0.4 ग्राम फैट मल्टीप्लाई करके बॉडी वेट से 70 मल्टीप्लाई बाय 0.4, जितना भी कैलकुलेशन आएगा उसको आप फॉलो करिए और अप्लाई कीजिए बॉडी में। ओके, तो ये था आपका, मैंने आपको नॉलेज दिया कि कार्बोहाइड्रेट्स कितने लेने चाहिए पर बॉडी के अकॉर्डिंग, पर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, और आपका कितना प्रोटीन लेना चाहिए और कितना फैट। अब बात करते हैं कि अगर हमें फिर भी भूख लगे तो हम क्या खाएं। गाइस, यू टेक फाइबर। व्हाट इज फाइबर? जितनी भी सब्जियां हैं गाइस, सब फाइबर है। सैलेड फाइबर है, आपके फ्रूट्स में भी फाइबर होता है। बट गाइस ये याद रखिएगा कि डाइटिंग के समय या वेट कंट्रोल करने के समय या बढ़ाने के समय अगर फ्रूट के कंपैरिजन में आप वेजिटेबल्स लेंगे तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इफेक्टिव फॉर यू। बहुत ज़्यादा अच्छी जरूरी रहेंगी आपके लिए। दोनों कॉम्बिनेशन करके देखिएगा कि अगर आप फ्रूट्स ले रहे हैं या वेजिटेबल कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो दोनों में से एक बार अप्लाई करके देखिएगा बॉडी के ऊपर। अब 1 वीक फ्रूट्स खाइए, क्योंकि क्या होता है गाइस, जो फ्रूट्स हम खाते हैं उनमें फ्रूटोज होता है जो हमारी बॉडी फ्रूटोज को सिक्योर कर लेती है। रात को कई बंदे रात को आम खा के सो रहे हैं आजकल बंदे, है ना, गर्मियों का सीजन है तो आम आ रहे हैं। तो आम काम क्या करता है, आम के अंदर शुगर इतनी ज़्यादा है जो हमारी बॉडी को इफेक्ट अच्छे के कंपैरिजन में हार्मफुल इफेक्ट ज़्यादा दे रहा है। बिकॉज ऑफ रात को बॉडी आम खाए, हमारी किडनी ने क्या किया, शुगर को सिक्योर कर लेती है किडनी, फ्रूटोज एसिड होता है बॉडी उसके अंदर, फ्रूट्स के अंदर। उसको सिक्योर करने के बाद जब हमारी बॉडी कंप्लीटली रेस्ट पे, हम गहरी नींद में चले गए 12 से 1 बज गए और हमारी बॉडी उस समय उसको ऐसे फ्लश आउट नहीं करती। ऐसे आपने देखा होगा बबल जैसे निकलते हैं ना पानी में से यूं फूट के, तो किडनी उसको यूं छोड़ देती है बॉडी के अंदर, क्योंकि बॉडी के अंदर कैलोरीज तो होती नहीं, वो डायरेक्टली शुगर बॉडी के अंदर यूं छोड़ देती है। जिससे बॉडी क्या करती है, बॉडी उसे एक्सेप्ट तो कर नहीं सकती। बहुत सारे इंसानों में वो कहते हैं कि जी मैंने मीठा छुआ ही नहीं जिंदगी में, मैंने मीठा ही नहीं खाया, मुझे शुगर कैसे हो गई। उसने ये नहीं देखा कि उसने फ्रूट्स कितने टाइम में खाए हैं, किस समय फ्रूट खा रहे हैं वो, उसने ये चीज़ नहीं समझी। तो इससे भी हमारी बॉडी में साइड इफेक्ट पैदा होता है। फ्रूट्स की कंपैरिजन में फाइबर में आप अपना ये ले लीजिए, अपना सब्जियां और सैलेड, ठीक है। ये 3 चीज़ें मैंने डिस्कशन करनी थी आज वेट गेन करने के लिए। जो भी मेन कंसेप्ट रहेगा कैलोरीज सरप्लस गाइस, कैलोरीज सरप्लस। अगर इसके बाद भी किसी को कुछ डिटेल में पूछना हो तो मुझे कॉल कीजिएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर रहेगा इसके अंदर, व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए। जैसे कि अभी आ रहे हैं मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स के व्हाट्सएप आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप भी अगर आपको कुछ चाहिए तो पर्सनल ट्रेनिंग के लिए मुझे आप हायर कर सकते हैं। पर्सनल ट्रेनिंग ऑलरेडी मैं दे भी रहा हूँ, आप भी हायर कर सकते हैं, आपके लिए समय निकालूंगा। और गाइस ऐसा नहीं है कि मैं पैसे के लिए ही काम कर रहा हूँ, नो, नेवर एवर। टचवुड, मैं अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, पैसा परमात्मा के लिए सब कुछ ठीक है। बट सेकंड पॉइंट ये है कि गाइस हेल्थ इज़ वेल्थ। किसी भाई के पास अगर पैसे भी नहीं हैं तो वो ये बोले सर मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे मेरी हेल्प कीजिए, मैं डेफिनेटली डैम श्योर उसकी हेल्प करूँगा गाइस। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर कोऑपरेट मी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना करना ना भूलेगा। ओके, थैंक यू, बाय।